मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राबते में हैं। देखना चाहता हूँ ईरानी क़यादत अपने लोगों का भला चाहती है या नहीं। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अबनाए हुर्मुज़ खुलवानी है, उसे फौरी तौर पर खुलना चाहिए। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दोचार है। तेहरान से मुतालिक मेरा और इजरायली वज़ीर आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। ईरान से अमन मुआहदे की तजवीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। दोनों के दरमियान आइंदा के लाहे अमल पर इख्तलाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस का ज़राए के हवाले से ये दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शुकूक व शुबहात रखते हैं। वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाबता जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मुज़ाकरात में ईरान के जोहरी प्रोग्राम और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। इजरायली वज़ीर आज़म दफ्तर और वाइट हाउस का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीका से नई तजावीज़ मिली हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमरीका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। अमरीका को बहरी क़ज़ाकी ख़त्म करना होगी। हम सिर्फ अपने हुकूक चाहते हैं। पाकिस्तान से अहम शख्सियत की ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। अमरीका ईरान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। वज़ीर दाखिला 5 रोज़ कबल भी ईरान गए थे। दौरे में ईरानी सदर और वज़ीर खारिजा से मिले थे। ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया, मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सिफारतकारी दानिशमंदाना रास्ता है। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने एक्स पर बयान में कहा, देरपा अमन के लिए जामे मुआहदे की जानिब पेशकदमी के लिए फौरी ताउन ज़रूरी है। ईरान कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब करे। जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ में सलामती ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर खारिजा ने सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात को किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इजाफी मौका फराहम करने के इक़दाम की भी तारीफ की। मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकना जरूरी। चीन ने धौंस धमकी पर मबनी तमाम इक़दामात की मुखालिफत कर दी। सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, खित्ते में जंग रोकना नागुज़ीर है। मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। दुनिया में जंगल के कानून के नफाज का खतरा है। ऐसे में रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और रूस को ज़्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़
देना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात तालमे इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। बाज़ ममालिक नौ आबादियाती तर्ज पर आलमी मामलात को एक तरफा तौर पर चलाना चाहते हैं। आलमी मामलात को नौ आबादियाती तर्ज पर चलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात के 20 मुआहदों पर दस्तखत। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, सिंतास माहिदे को भारत ने मुअत्तल रखा है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्जामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, वफ्द वापस रवाना। आलमी मालियाती इदारे के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। एलामिया के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में आइंदा माली साल बजट के अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने अगली कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 वर्षों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मांगा है। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। महंगाई कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी बैलेंस का हदफ बिल्लिहाज GDP 2% रखा गया है। पाकिस्तान का 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रहने का इरादा। तवानाई कीमतों में इजाफे के स्टार्ट पर कड़ी नजर रखने का फैसला। मुज़ाकरात में तवानाई शोबा, सरकारी इदारों और मालियाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। क्लाइमेट फंडिंग, पावर सब्सिडी इस्लाहात और आफात से निमटने के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के पाकिस्तान की मईशत पर असरात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तसाइद आफिंग ने वफ़द की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी मेहमानों को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। CPEC पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर करार। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इरादा। बरतानवी मुशीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जारी पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। कहा, बरतानवी हुकूमत दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अवाम पाक चीन मिसाली दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं। बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के लिए हकीकी तौर पर बेएहतराम और दिली मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। दोनों ममालिक की लाजवाब दोस्ती आने वाली नस्ल के साथ मजीद मजबूत होगी। ईरान ने आबनाए होर्मुज में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए पेश गई इजाजत लाजमी करार। खलीज फारिस स्ट्रेट अथॉरिटी के मुताबिक फजीरा से क़िश्म जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर की गई। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त।
ईद कुर्बान की आमद जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। किसी को तगड़े जानवर की तलाश तो कोई खूबसूरत खरीदारों और व्यापारियों में भावताव का सिलसिला भी जारी। पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में केपी किंग और पेशावर किंग नामी बैलों के चर्चे। केपी किंग बैल की कीमत 50 लाख, पेशावर किंग नामी बैल की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर। जानवरों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। कोयटा की मवेशी मंडियों में महंगाई के बाइस खरीदार न होने के बराबर।